विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी टू शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड्री। 40-60, 30-50, 20-50, 20-40, 20-30, 13-33, 20-45। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन के इंदौर रोड स्थित हरि फाटक ओवरब्रिज के रोटरी पर विराजित झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में नगर निगम सभापति कलावती यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गुरु ने बताया कि 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई की शहादत को याद करते हुए सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इस दौरान महेश गुरु ने कहा कि जो लोग वीर बलिदानियों के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि आज हम यदि सुरक्षित हैं तो वह इन वीर सपूतों के बलिदान की ही देन है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को नमन किया गया। 18 जून झांसी की रानी का बलिदान दिवस मनाया जाता है पूरे देश में, और ये अवंतिका का भी सौभाग्य है कि बिल्कुल महाकाल मंदिर के पास इस वीरांगना का बलिदान दिवस इस रोटरी पर मनाते हैं। आज इस दिवस के ऊपर हमारे नगर निगम के सभापति आदरणीय कलावती बहन इसमें उपस्थित है। प्रतिवर्ष आप इसमें शिरकत करती हैं। जगदीश जी पांचाल, हमारे युवा ब्राह्मण समाज के सभी सदस्य और हमारे और साथीगण जो बलिदानियों से प्रेम रखते हैं वो सब यहाँ उपस्थित होते हैं और उन यहाँ पर ये बलिदान दिवस मनाते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का आज बलिदान दिवस है और युवा ब्राह्मण समाज की ओर से हमारे आदरणीय महेश पुजारी जी के नेतृत्व में प्रतिवर्ष ये बलिदान दिवस इस प्रतिमा स्थल पर मनाया जाता है। और आज भी ये प्रतिमा स्थल पर महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनका बलिदान दिवस मनाया। आज के इस अवसर पर साथ में जगदीश पांचाल जी, हमारे पार्षद प्रतिनिधि विजय चौधरी जी, पार्षद गोपाल अग्रवाल जी और पूरी युवा ब्राह्मण समाज की मंडली, भगवान जी, मेहता जी यहाँ पर मौजूद है। निश्चित रूप से हमारे जो महापुरुष है जिन्होंने देश पे बलिदान दिया है, जिनको याद करने के लिए उनके बलिदान दिवस और उनके जन्म जयंती हम आगामी पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए और हम सब भी संकल्पित हों, उनके बलिदानों से कुछ सीखें, इसलिए ये बलिदान दिवस मनाए जाते हैं। और रानी लक्ष्मी तो वीरता का पर्याय थी। लोन HDFC बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए HDFC बैंक के साथ। एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, KCC, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, JCB, CC लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक HDFC बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए HDFC बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार,
उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन के जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में एक युवती ने पड़ोसी युवक पर प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और अश्लील हरकतें करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवती के अनुसार आरोपी युवक ने खुद को कानू पटेल बताकर पहले इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और फिर मोबाइल नंबर लेकर बातचीत शुरू की। बाद में प्यार का इजहार और शादी का प्रस्ताव दिया। युवती को बाद में पता चला कि युवक का असली नाम नफीस है। जब युवती ने दूरी बनानी चाही तो नफीस ने जान से मारने की धमकी दी, जिससे डरकर वह उससे विष्णु सागर उद्यान में मिली, जहां नफीस ने बहलाकर शादी का वादा किया और उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाते हुए अश्लील हरकतें की। युवती के विरोध और पिता को फोन कर बुलाने के बाद थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी को हिरासत में लिया। कल दिनांक को फरियादिया द्वारा थाना जीवाजीगंज पर एक आवेदन दिया गया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि कानू उर्फ नफीस करके एक व्यक्ति है, जिसने कानू पटेल नाम से उस महिला से सोशल मीडिया पर दोस्ती करी। उसके बाद उसको बुलाया और उससे ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, जिस पर से महिला की शिकायत पर से धारा 74, 75, 319(2), 353 और मध्य प्रदेश स्वतंत्रता अधिनियम के धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो भैया क्या आपको भी मात्र 500 रुपए में 3 शॉर्ट कुर्ती या मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती लेना है, साथ में आपको डीओ भी फ्री चाहिए, तो ये ऑफर आपको मिलने वाला है श्री तारा कलेक्शन पर। तो इससे पहले आपको इसकी लोकेशन बता देते हैं। फ्रीगंज टावर से आपको सीधा जाना है इंदिरा गांधी चौराहे तरफ, वहां से आपको लेफ्ट लेना है और होटल समय वाली गली में आपको एंटर करते ही लेफ्ट में इनका शोरूम दिख जाएगा, जिसका नाम है श्री तारा कलेक्शन। तो आपको सीधा अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट और ट्रेंडिंग कलेक्शन मिल जाएगा। साथ में जो ऑफर चलने वाला है ये आपको 25 मई से 8 जून तक मिलेगा, जिसमें आपको मात्र 500 में 3 शॉर्ट कुर्ती और मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती मिलने वाली है। साथ में डीओ परफ्यूम बिल्कुल फ्री मिलेगा। और इसी के अलावा यहाँ पर आपको सभी वैरायटी के हैवी सूट, कॉट सेट और जीन्स मिलने वाले हैं और इन सब पे भी आपको 20% ऑफ मिलने वाला है। तो अगर आप भी उज्जैन में रहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करें और ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करें फूड खाना उज्जैन। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन के शंकरपुर क्षेत्र स्थित तेजाजी नगर कॉलोनी में मंगलवार देर रात पानी भरने को लेकर शुरू हुआ विवाद लूटपाट और हिंसा में तब्दील हो गया, जब पड़ोसी दिनेश कुसुमारिया और उसके बेटे संदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर पंकज सोलंकी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और 1 लाख रुपए नकद, सोने चांदी के गहने तथा एक मोबाइल फोन लूट लिया। फरियादी पंकज और रचना सोलंकी ने बताया कि 3 दिन पहले पानी भरने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी, जो उस समय शांत हो गई थी। लेकिन मंगलवार रात करीब 1 बजे दिनेश और संदीप अपने साथियों के साथ फिर घर के बाहर आए और विवाद करने लगे। डर के कारण पंकज और उनके परिजन भाग गए, जिसके बाद आरोपियों ने दरवाजा तोड़कर घर में घुसते हुए लूटपाट और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। लोन एचडीएफसी बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए एचडीएफसी बैंक के साथ एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, केसीसी, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, जेसीबी, सीसी लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक एचडीएफसी बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए एचडीएफसी बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, 1st फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने मध्य प्रदेश में तेजी से विस्तार करते हुए मात्र 3 दिनों में भिंड को छोड़कर प्रदेश के बाकी सभी जिलों को कवर कर लिया है।
मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, सीहोर सहित कुल 35 जिलों में मानसून ने दस्तक दी, जबकि इससे पहले इंदौर समेत 19 जिलों में मानसून प्रवेश कर चुका था। अब केवल भिंड ऐसा जिला बचा है जहां गुरुवार को मानसून पहुंचने की संभावना है। मानसून की दस्तक के साथ प्रदेश के कई इलाकों में आंधी और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मंदसौर, रतलाम और बड़वानी में तेज बारिश हुई, वहीं अंजड़ में सबसे अधिक 20 मिमी वर्षा दर्ज की गई। बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। धार, इंदौर, उज्जैन और रतलाम सहित अन्य जिलों में भी बारिश का असर देखने को मिला।